एक बहुत पुराने ज़माने की बात है कि एक अवंती नाम का नगरी थी। उसमें एक महाराजा था, उसका नाम था विक्रमादित्य। वो बड़ा न्यायी राजा था, खूब न्याय करता था और प्रजा का भला के अलावा उसका कोई काम नहीं था। वो खुद स्वयं घोड़े पर सवार होकर के जंगल में सब जगह जाता था और देखता था कोई दुखी तो नहीं है ना। एक दिन वो जंगल में गया तो एक कुटिया के पास में रुका तो तांत्रिक चिल्ला रहा था। तो वो अंदर में गया, उसने कहा भाई क्या बात है। वो तांत्रिक चिल्लाने लगा कि राजा तुम सबका काम करते हो, सबका भला करते हो, मैं तांत्रिक विद्या से एक सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ जिससे तुम्हारी जनता का भला होगा। जिससे तुम्हारी जनता का भला होगा तो तुम मेरा एक काम कर दो। तो राजा ने कहा ऐसा बात है, यदि मेरी जनता का भला होगा तो मैं तुम्हारा काम जरूर करूँगा। अब राजा ने उसने कहा कि यहाँ से 4 माइल दूर एक पीपल का पेड़ है, उसके ऊपर में एक लाश टंगी हुई है। तू राजा वो लाश को मेरे को ला के दे दो, बस उससे मेरी तांत्रिक विद्या मेरी पूरी हो जाएगी और मैं जब जैसे मैं पूरा होगा मेरा ये तांत्रिक काम, तुम्हारे मैं जनता का भला ही भला करूँगा। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं उसको लेने जा रहा हूँ। राजा उसको लेने के लिए गया वहाँ। जैसे ही राजा रवाना हुआ उसको लेने के लिए, राजा एकदम भयंकर जंगल के अंदर में जा रहा था। अब आप ये काम करिए, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, घंटी बजाइए, मैं आपको आगे कहानी सुनाता हूँ। उसके जैसे ही आज़ाद आगे गया, 3-4 माइल दूर जाने के बाद में पीपल के पेड़ के ऊपर एक लाश टंगी हुई थी। उसको लिया और अपने कंधे पर डाल के लेके जाने लगा। तो लाश में से बोला भैया राजा तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई मेरी। तो राजा ने कहा ऐसे हमारे गांव में हमारे एक वहाँ पर तांत्रिक है, वो चाहता है कि मैं तुझे लेके आऊँ। तो अच्छा राजा, मैं जानता था वो तांत्रिक तुम्हें कहेगा और तुम्हें मुझे लेने आओगे, इसलिए मैं भी तैयार था। ठीक है राजा, लेकिन तुम थकोगे नहीं ये मुझे मालूम है, लेकिन राजा तुम बोर होगे वहाँ तक जाते जाते, तो मैं तेरे को एक कहानी सुनाता हूँ राजा, तो तुम मेरी कहानी सुनना और उसको लास्ट में तो मुझे उस कहानी का जवाब भी देना। तो राजा ने कहा ठीक है। तो राजा ने कहा लेकिन राजा एक बात है, अगर तू बीच में कहीं बोल गया वहाँ पर पहुँचने से पहले तो मैं फिर वापस उस पेड़ के ऊपर ही चला जाऊँगा उड़ करके। राजा ने कहा ठीक है। राजा चुपचाप उसकी कहानी सुनता रहा। उसने कहानी सुनाने की कहा कि एक सिपाही था। उस सिपाही लड़ाई के जैसे ही उसकी शादी हुई, शादी के दूसरे दिन लड़ाई के अंदर में चला गया। लड़ाई में जाने में आदमी वो 4-5 साल तक नहीं आया तो उसकी पत्नी है, वो उसके पड़ोसी था, वो उसके घर में आने लग गया और उसके पड़ोसी से उसके एक लड़का हो गया। लड़का भी 5 साल का हो गया। 5 साल का हो गया उसके बाद में एक दिन सिपाही वो वापस गांव में आ गया। तो जब पड़ोसी को मालूम पड़ा कि सिपाही आ गया तो उसने क्या किया, लड़के को अपने घर से वहाँ से लेकर के अपने घर ले गया। तो अब वो सिपाही जैसे घर में पूछा, अपनी पत्नी को पूछा सब ठीक है, बोला हाँ ठीक है, लेकिन ऐसे लड़का हुआ था लेकिन वो पड़ोसी ले गया। तो उसने कहा लड़का तो अपना है। तो पड़ोसी के पास लड़के लेने गए, राजन पड़ोसी इनकार हो गया लड़का देने के लिए कि नहीं लड़का मेरा है। तो उसके लिए एक पंचायत बैठी। पंचायत में राजन अब न्याय कैसे हो, तो पहले पूछा उसको सिपाही को भाई तुम्हारा लड़का कैसे है। उसने कहा साहब मेरे घर में एक पेड़ लगाई मैंने, बेल लगाई, पेड़ लगाया, डाल पड़ोसी के घर में चली गई, उसमें जो फल लग गया फल तो मेरा ही होगा ना, तो लड़का मेरा ही हुआ। तो कहा भाई बात तो ठीक है। तो उसको पूछा पड़ोसी को, तो पड़ोसी ने कहा साहब मैं तो जंगल में मैं तो पैदल जा रहा था, एक मनी बैग मिल गया, उसके अंदर में मैंने रुपए डाल लिए, रुपए तो मेरे हैं, मनी बैग में डाल, थोड़ी दूर आगे गया तो मनी बैग का मालिक मिल गया। तो मैंने कहा उसको, तो उसने कहा मनी बैग मेरा है, तो मैंने उसको मनी बैग दे दिया, लेकिन रुपए तो मैंने निकाल लिए, इसलिए लड़का तो मेरा हुआ। तो बात तो भाई ठीक है। फिर तीसरे दिन में जब उस औरत से पूछा उस पंचों ने कि बोल भाई तुम्हारा क्या है, बोले साहब मेरा क्या है, मेरे घर में दूध तो था लेकिन उसको दही जमाने के लिए जामन नहीं था, और जामन दही जमाने के लिए जामन में पड़ोसी के घर से मांग के लिए आई और उस दूध को मैंने जमा दिया और जामन दूध बन गया, दही बन गया। अब वो दही पर अधिकार तो मेरा है, पड़ोसी का कैसे होगा कि हमारे अधिकार तो तेरा है। तो पंचों ने फैसला करना है कि वो लड़का किसको देवे। तो राजन तुम बताओ, तुम बहुत न्यायी हो, तुम ज्ञानी हो, तुम सही न्याय करते हो, तुम बताओ वो लड़का किसको दिया जाएगा। तो राजा बोलने लग गया। राजा ने कहा कि सुन, ये वो लड़का उस औरत को दिया जाएगा, वो जो तीनों ने तर्क दिए उसमें औरत का तर्क सबसे सही है और लड़का औरत का है, वो औरत को लड़का देना चाहिए, ये उसका
राजा ने विक्रमादित्य ने कहा। जैसे ही कहा वैसे ही विक्रमादित्य ने कहते वो लाश वहाँ से उठ के उठते, हे राजा विक्रमादित्य, तूने एकदम सही जवाब दिया, तू बड़ा ज्ञानी है, तुम न्यायी है, तुम्हारा न्याय एकदम सही है, लेकिन तू बोला क्यों? तू बोल गया इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। वापस वो पेड़ के ऊपर चला गया। वो पेड़ के ऊपर जाकर किया, राजा विक्रमादित्य वापस उसको लेने के लिए जा रहा है। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और घंटी बजाइए। और घंटी इसलिए बजानी है कि जो मैं अगला जो दूसरा इसकी जो कहानी है लिखूंगा वो आपके पास सीधी पहुंच जाए। इसलिए आप घंटे जरूर बजाइए और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और पेड़ पर अब राजन जा रहा है, वापस राजा जा रहा है। विक्रमादित्य उसको लेने के लिए वहाँ पहुँचा, पहुँच करके उसको फिर पीठ पर रखा। और मैं आपको अगली कहानी सुनाऊँ, तब तक के लिए जय हिंद।